Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका संकल्प क्लासेज मंडावर के यूट्यूब चैनल में। और हम आपके लिए लेके आए फिर से प्रमेय 11.2 का मैटर, यानी हम इसको बोलते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम या थेल्स प्रमेय का विलोम बोल देते हैं। इसका कथन आपको दिया जाएगा, सिद्ध कीजिए कि, देखिए आपको इसका जो मैटर देगा वो आपसे दे देगा सिद्ध कीजिए कि, और बाकी सबको हटा देगा ऊपर से। आपको ये दिया जाएगा सिद्ध कीजिए कि एक रेखा, देखिएगा ध्यान से भाई, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। देखिएगा आपको फिर से दे रखा, एक रेखा किसी त्रिभुज है, तो यहां पर भी आपको एक त्रिभुज बनाना है। एक त्रिभुज बना दीजिएगा, नाम रख दीजिए ए, बी और सी। आपसे कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यहां से एक रेखा खींच दीजिएगा और नाम लिख दीजिए आप डीई। एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, यानी इसका अपोजिट है एडी बटे डीबी, एई बटे ईसी पहले से दिया है, तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब आपको डी को बीसी के समांतर करना है, तो अपन लिखेंगे, देखिएगा सबसे पहले दिया है त्रिभुज आपके पास में आ गया है ए बी सी में, रेखा आपके पास में आ गई डीई। त्रिभुज ए बी सी में रेखा डी, भुजाओं आपको दे रखा है ए बी, वह ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं समान अनुपात ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी आपका आ जाएगा। ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। आपको है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये करना है आपको कि ये रेखा जो है समान अनुपात में दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, वो ये तीसरी भुजा के समांतर है, यानी डी समांतर बीसी। पिछली प्रमेय का अपोजिट डीई समांतर बीसी। इसके बाद में लिखे अपन रचना। रचना के लिए यहाँ बिंदु डी से कोई एक रेखा और खींच दीजिएगा और यहाँ पर नाम ले लीजिए आप एफ है आपका। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर बिंदु डी से एक अन्य रेखा डी एफ खींची, एक अन्य रेखा डी एफ खींची। अब देखिएगा आपके पास में अपन देंगे यहाँ पर उपपत्ति, जो सारा मैटर आपको लिखना है। उपपत्ति में ध्यान देंगे अपन को देखिएगा यहाँ अपन को मानना पड़ेगा डी आपको समांतर बीसी के करना है। आपको शुरुआत में मानकर चलना होगा कि डी एफ है जो बीसी के समांतर है, परंतु डी है जो बीसी के समांतर नहीं है। तो अपन मान लेंगे, देखिएगा यहाँ पर माना आपके पास में आ गया डी भुजा बीसी के समांतर
नहीं है, परंतु DF भुजा BC के समांतर है। और ये समांतर है तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में DE आपको दे रखा है, DF समांतर है BC के। यानी आपने मान लिया है कि D इसके समांतर नहीं है, परंतु DF है जो इसके समांतर है। और जब ये वाला इसके समांतर है तो हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर देते हैं कि ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर थेल्स प्रमेय से DF इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। यानी AD बटे DB AF बटे FC आपको प्राप्त होगा। AD बटे DB बराबर AF बटे FC, समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। आगे देखिएगा, हम लेके चलते हैं। हमें पहले से दे रखा कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC है। अपन लिखे यहाँ पर परंतु दिया है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये समीकरण नंबर 2 डाल देंगे और सीधा लिख देंगे आप समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से देखिएगा, AD बटे DB बराबर AF बटे FC, AD बटे DB बराबर AE बटे EC है। तो यहाँ से बायां भाग जब समान होता है तो दायां समान कर देते हैं, या दायां समान होता है तो बायां समान कर देते हैं। या आप ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 का मान 2 में रख दीजिएगा या 2 का मान 1 में रख दीजिए। तो आप सीधा ध्यान रखिएगा, बायां भाग समान तो दायां समान, और दायां भाग समान तो बायां भाग समान। तो इधर क्या आ जाएगा AD बटे DB, इधर भी AD बटे DB, तो आपका समान क्या आ जाएगा AF बटे FC बराबर AE बटे आपके पास में आ जाएगा EC। अब हमें दोस्तों ये करना है कि ये वाला जो मान है आपका बराबर आना चाहिए EC और FC। यदि ये दोनों बराबर आ जाएं तो आपका ये संभव है कि DF जो अपन ने माना है BC के समांतर है, तो DB BC के समांतर हो जाएगा। देखिएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर जोड़ दीजिए AF बटे FC प्लस 1, यहाँ भी आ जाएगा AE बटे EC प्लस 1। या आप योगा अनुपात कर सकते हैं, नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ सकते हैं। यहाँ पर भी देखिएगा, लघुत्तम ले लेंगे तो अपने पास में आ जाएगा AF प्लस FC बटे आपके पास में आ गया FC, इसका भी लघुत्तम ले लेंगे AE प्लस का EC बटे आपके पास में आ जाएगा EC। अब चित्र में देख सकते हैं AF प्लस FC को हम बोल सकते हैं AC, और AE प्लस EC को भी हम बोल सकते हैं AC। तो आपके पास में आ जाएगा ये AC बटे FC, और यहाँ भी AC बटे आपके पास में आ जाएगा EC। वज्र गुणा कर दीजिए इसको इधर और इसको इधर, तो आपके पास में आ जाएगा AC गुणा EC बराबर, इसको इधर कर दीजिएगा AC गुणा FC, AC से AC कट जाएगा और आपके पास में आ जाएगा EC बराबर FC। परंतु दोस्तों चित्र को देखें अपन, तो EC है वो FC के कभी भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ी है ये छोटी है, ये कभी बराबर नहीं होगा। यदि ये दोनों बराबर हो जावें
तो ये दोनों बिंदु संपाती हो जाएंगे, और संपाती हो जाएंगे तो ये रेखाएं भी संपाती हो जाएंगी। तो हमने पढ़ा है DF BC के समांतर है, तो DB BC के समांतर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे परंतु यह तभी संभव है जब बिंदु E व F परस्पर संपाती होंगे। यानी ये दोनों बिंदु संपाती हों, दोनों एक ही बिंदु हों, तब ये दोनों बिंदु एक ही हैं, तो D और DF भी संपाती हो जाएगा। F परस्पर संपाती होंगे तब DE वह DF भी संपाती होंगी। और जब ये दोनों संपाती होंगी तो आप कह सकते हैं कि DE समांतर नहीं था, लेकिन DF समांतर था BC के, तो DF जब BC के समांतर है तो DE भी BC के समांतर होगा। इसलिए आप लिख सकते हैं DE समांतर BC इति सिद्धम, और आपकी प्रमेय समाप्त हो जाती है। ये आपके पास पूरे 6 नंबर का मैटर होता है। एक बार फिर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। मैंने आपसे कहा था 11.2 या बोलेंगे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम या थेल्स प्रमेय का विलोम। सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिएगा, सबसे पहले मैंने कहा दिया है, फिर सिद्ध करना है, फिर रचना और उत्पत्ति। सारा मैटर हमारा उत्पत्ति में होता है। देखिएगा, त्रिभुज ABC में आपके पास एक दे रखा है, त्रिभुज ABC में रेखा आपके पास एक रेखा है, हमने लिए यहाँ पर DE, L भी मान सकते हैं आप। तो आ गया त्रिभुज ABC में रेखा DE भुजाओं AB व AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। आपको दे रखा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे। तो कह रहा अर्थात आप लिख सकते हैं कि AD बटे DB AE बटे EC आपको प्राप्त होगा। सिद्ध करना है, वो कह रहा है जब ये समान अनुपात में विभाजित करे तो ये वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो DE समांतर BC, दो खड़ी रेखाओं का मतलब समांतर पड़ते हैं। रचना, बिंदु D से एक अन्य रेखा DF खींची। उत्पत्ति, आपको यह मानना पड़ेगा आपके पास प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कि DA जो BC के समांतर नहीं है, परंतु DF है जो BC के समांतर है। तो हमने मान लिया, माना DE भुजा BC के समांतर नहीं है, परंतु DF भुजा BC के समांतर है। और जब समांतर है तो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में DF किसके समांतर आ गया, BC के समांतर है। और जब ये वाली रेखा जो होती है वो तीसरी भुजा के समांतर हो तो थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। ये वाली रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। थेल्स प्रमेय से आपके पास में आ जाएगा कि ये वाली जो रेखा है DF दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। AD बटे DB AF बटे आपके पास FC आ जाएगा। AD बटे DB बराबर AF बटे FC, समीकरण नंबर 1। परंतु पहले से आपको दिया हुआ है, वो देख सकते हैं AD बटे DB बराबर AE बटे EC, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 दोनों की तुलना कर दीजिए, या दोनों में बायां भाग समान तो दायां भाग समान कर देते हैं, या समीकरण 1 का मान उठा के समीकरण 2 में रख देते हैं, या समीकरण 2 का मान उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं। तो आप तो सीधा समझिए, बायां समान तो दायां भाग समान, और दायां भाग समान तो बायां भाग समान। तो AF इसमें आ जाएगा AF बटे FC, और इसमें आ जाएगा AE बटे EC। हल करने के लिए दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर AF बटे FC प्लस 1 बराबर AE बटे EC प्लस 1। लघुत्तम ले लीजिए,
बटे वाली संख्या डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो ए एफ प्लस एफ सी बटे एफ सी आ गया लघुत्तम। यहाँ भी ए ई प्लस ई सी बटे आपका लघुत्तम ई सी आ जाएगा। चित्र में देख सकते हो आप ए एफ प्लस एफ सी को हम पढ़ेंगे ए सी और ए ई प्लस ई सी को भी हम पढ़ेंगे ए सी। तो हम इसके दिखे लिख सकते हैं ए सी बटे एफ सी और यहाँ भी ए सी बटे आपके पास में आ गया ई सी। वज्र गुणा करिएगा इसको इधर और इसको इधर, ए सी गुणा ई सी बराबर ए सी गुणा एफ सी। ए सी से आपका ए सी कट जाएगा तो ई सी बराबर एफ सी। परंतु दोस्तों चित्र को देख सकते हो आप कि ई सी एफ सी के कभी बराबर नहीं हो सकता, परंतु यह तभी संभव है जब बिंदु ई व एफ परस्पर संपाती होंगे। यानी ये दोनों बिंदु यदि संपाती होंगे तो ये संभव है आपका संपाती होंगे। और तब जब ये संपाती हैं तो आप कह सकते हो कि डी ई और डी एफ भी संपाती होंगे, तब डी ई व डी एफ भी संपाती होंगी। और जब ये संपाती होंगी तो आप कह सकते हैं कि डी एफ बी सी के पहले से समांतर है, तो हम बोल सकते हैं कि डी ई बी सी के समांतर होगा। इसलिए डी समांतर बी सी इति सिद्धम, यही आपको सिद्ध करना है। इस तरीके से आपकी प्रमेय सिद्ध हो जाती है। अब हम ध्यान करके चलेंगे आगे और नेक्स्ट प्रमेय लेके चलेंगे। इसको रिपीट कीजिएगा आप और ध्यान से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से लेके चलेंगे कि आपको एक एक प्रमेय का तरीका समझ में आए। दोस्तों रेगुलर रहिएगा और रेगुलर आप घर से 2 बार, मैंने आपको रिपीट किया, 2 बार कम से कम आप रिपीट करना। ये प्रमेय हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी और बोर्ड में यदि आती है तो आप पूरी तरीके से पूरे 6 के 6 नंबर आप प्राप्त करोगे। इसलिए दोस्तों बढ़िया तरीके से रिवीजन कीजिए और अपना ध्यान रखिए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं अपन एक बढ़िया प्रमेय के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।